नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पोस्ट कोरोना पीरियड में एक जंग रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है। ये जंग 24 फरवरी को छिड़ी थी और दूसरी जंग की नौबत है अमेरिका, चीन और ताइवान में। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और 25 साल बाद कोई उसका बड़ा नेता जो अमेरिकी कांग्रेस का स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान पहुंची। चीन ने पहले ही वार्निंग दी थी कि यदि अमेरिका ने ऐसा किया तो अंजाम भुगतने होंगे, लेकिन अमेरिका ने उसकी परवाह नहीं की और कल वो पेलोसी वहाँ पहुँच गई। दरअसल वो जो है एशिया की अपनी यात्रा पे निकली है, जिसमें उन्हें जाना है कई देशों में। ताइवान का पहले नाम हटा लिया था अमेरिका ने उनकी यात्रा की लिस्ट से, वो शायद उसकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था। अब ऐसे में दो सवाल उभरते हैं। एक तो ये कि चीन अब क्या करेगा। तो चीन ने नैन्सी पेलोसी के वहाँ रहते हुए अपने 21 मिलिट्री प्लेन जो है उसके एयर डिफेंस जोन में ताइवान के भेज दिए और युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि ड्रैगन चुप नहीं बैठेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीन और ताइवान का झगड़ा क्यों है और अमेरिका क्यों बीच में आ रहा है। तो इस झगड़े की जो जड़ है वो 17वीं सदी पे थोड़ा सा नज़र डालना होगा। उस समय चिंग वंश का शासन था और ताइवान भी चीन का हिस्सा हुआ करता था। 1895 में आकर के चीन ने इसको ताइवान को, या यूं कहे कि एक द्वीप को, जापान को दे दिया है। क्या कि जो दक्षिणी पूर्वी चीन है उसके तट से 100 मील की दूरी पे एक द्वीप है, उसी द्वीप पे ये ताइवान बसा हुआ है। अब क्या होता है कि जब 1895 में इसने जापान को दे दिया तो बाद में जापान ने क्या किया कि ये उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। और 1949 में जब चीन में गृह युद्ध छिड़ा, उसमें जो है जो चीन के शासक थे जो उस समय शासन कर रहे थे वो माओ त्से तुंग से हार गए और इसी द्वीप पे जाकर के अपना राज चलाने लगे। लिहाजा वो ये कहते हैं कि हम असली चीन हैं। कौन? ताइवान। और चीन कहता है कि वो चीन का पार्ट है। तो एक तरफ आपने जापान को ट्रांसफ़र किया और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चीन का पार्ट है। यही ये इसका झगड़ा है। चाइना कहता है कि चाहे मकाऊ हो चाहे हांगकांग हो, वो सब बेशक स्वायत्त क्षेत्र है लेकिन वो चाइना के पार्ट है। ठीक इसी तरीके से ताइवान भी चाइना का पार्ट है और वन चाइना पॉलिसी को जो है पूरी दुनिया लागू करे। तो चाइना के दुनिया के से जो संबंध है वो 170 देशों से है और ताइवान को इंडिपेंडेंट संप्रभु कंट्री के रूप में सिर्फ 22 देशों ने मान्यता दी है। अभी अमेरिका ने बाइडन के आने के बाद एक लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन किया था, उसमें ताइवान को भी आमंत्रित किया था, जिसको लेकर के चीन की भौहें तन गई थी। जहां कोई देश ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ट्रीट करता है वैसे ही चीन चिढ़ जाता है। और झगड़े की जड़ जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया ही। अब और क्या क्या बीच में डेवलपमेंट हुए इस पर सुनिए एक रिपोर्ट। 17वीं शताब्दी में चीन में चिंग वंश का शासन था, तब ताइवान चीन का हिस्सा था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। कहा जाता है कि विवाद यहीं से शुरू हुआ। 1949 में चीन में गृह युद्ध के दौरान माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंगतांग पार्टी को हरा दिया। हार के बाद कुओमिंगतांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर के अपनी सरकार बना ली। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कुओमिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि जब कम्युनिस्टों ने जीत हासिल की तो ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कुओमिंगतांग की दलील थी कि वे चीन के कुछ ही हिस्से में हारे हैं, लिहाजा वे ही आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ताइवान पर उनका अधिकार है। चीन की माने तो चाइना वन चाइना पॉलिसी पर जोर देता है। 1949 में बना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC ताइवान को अपना प्रांत मानता है। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग मकाओ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं। ताइवान खुद को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC कहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी चीन से कूटनीतिक रिश्ता रखने वाले देशों को ताइवान से संबंध तोड़ने को
कहती है। वर्तमान में चीन के 170 से ज़्यादा कूटनीतिक साझेदार हैं, जबकि ताइवान को केवल 22 देश साझेदार बनाए हुए हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश और संयुक्त राष्ट्र ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से अलग नहीं है। जैसे वैश्विक आयोजनों में ताइवान चीन के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लिहाजा वो लंबे समय से चाइनीज़ ताइपे के नाम से खेल के मैदान में उतरता है। तो ये है चीन और ताइवान के बीच का झगड़ा, जिसमें कि अमेरिका आग कूदा है और उसके पीछे पश्चिमी देशों का समर्थन है। तो जैसा कि आपने सुना, ये है झगड़े की जड़। तो होता क्या है कि जब तक आप कमज़ोर रहते हैं तब तक तो आप चुप रहते हैं। अब चाइना जो है पोस्ट कोरोना पीरियड में महाशक्ति का दर्जा हासिल करना चाहता है, लिहाजा बार बार वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और कभी भी वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा एक सा नहीं रहता है। अमेरिका की इकोनॉमी धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट पे आ रही है और अमेरिका पहले के मुकाबले कमज़ोर भी हुआ है। तो चाइना ये बताना चाहता है कि सिर्फ आप ही नहीं हो, मैं भी हूँ। उसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अमेरिका इस आधार पर ताइवान का समर्थन कर रहा है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है और आप जितने भी चिप का काम देखेंगे, मोबाइल, लैपटॉप, वो ताइवान में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो दुनिया के देशों को ये लगता है कि यदि ताइवान पर चीन का कब्जा हुआ तो फिर वो चीनी नियंत्रण में चला जाएगा। इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और चूंकि पश्चिम का नेतृत्व अमेरिका करता है, इसलिए वो कहीं से मैसेज नहीं देना चाहता कि चीन को हम ऐसे ही ताइवान को चीन के हाथों में जाने देंगे। यही लड़ाई है। तो दो लड़ाई इसमें काम कर रही है, एक वर्चस्व की लड़ाई है और एक जो है इतिहास में झगड़े की जड़ है। अब ये देखते हैं कि क्या इसको लेकर के तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आती है या सिर्फ तनातनी चलेगा, चीन गिदड़ भभकी देगा और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन चीन एक बात साफ कर चुका है कि वो ताइवान को लेकर के रहेगा और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम और पूरी दुनिया से मतलब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके ये संदेश दे रही है कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।